हमारे क्षत्रिय समाज को एक भी शस्त्र रखने की पात्रता नहीं है। आदरणीय मंत्री महोदय, आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि बंदूक न सही, कम से कम हमें एक तलवार घर में रखने की तो पात्रता दे दें। हम आपके आभारी रहेंगे, सरकार के आभारी रहेंगे। बहुत सारे वक्ता बैठे हुए हैं, मैं माननीय मंत्री जी के माध्यम से केवल दो बातें कहना चाहता हूं आदरणीय मंत्री जी, और आपके माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं। सबसे ज्यादा हमारी यहाँ युवा तरुणाई बैठी हुई है। रोजगार का संकट एक मुंह फाड़े बैठा हुआ है, बहुत बड़ा संकट है। आप भी जानते हैं कि ऐसा तो कोई नहीं कर पाएगा ना कि हमने अपनी रियासतें तक पूरी देश की एकता और एक बत्ती के लिए दे दी, लेकिन जब दे दी तो आज वर्तमान में आरक्षण के दंश में हमारा युवा पीड़ित है। मंत्री जी, इस एनर्जी को यदि एक सही रास्ता दिखाना है तो कम से कम आपके माध्यम से हमारी बात इतनी पहुंच जाए कि जिस कौम ने देश के लिए इतना किया, जिस कौम ने रक्षा के लिए इतना किया, उस कौम को पुलिस और आर्मी में कम से कम भर्ती में जगह दे दी जाए। हमारे युवा तो वहां भी अपना जौहर दिखा देंगे। आदरणीय मंत्री जी, हमारी मातृशक्तियां बैठी हुई हैं। यदि एक लड़का खत्म हो जाए तो वो दूसरे लड़के को फौज में रखने का जज्बा रखती है कि जा बेटा, भाई के या पिता के जो काम अधूरे रह गए हैं उन्हें पूरे करके आओ। ऐसी छत्राड़ियां बैठी हुई है, कम से कम हमारे युवाओं को एक दिशा मिल जाए तो एक बहुत बड़ा काम होगा। इसके लिए शासन के स्तर से जो भी हो सकता है करने का प्रयास करें। हम याचक की भूमिका में कभी नहीं रहे, लेकिन हम अपने अधिकार को लेकर ये बात कहना चाहते हैं कि हमारा ये युवा यदि आपने सीमा पे भी भेज दिया, उसके पास में बंदूक नहीं भी होगी, यदि लाठी भी होगी, तब वो उनसे लड़ने का जज्बा रखेगा, भले ही मर जाएगा। ये ताकत हमारे क्षत्रिय वंश में है। दूसरी बात एक और कहना चाहता हूं आदरणीय मंत्री महोदय कि एक बहुत लंबे टाइम से आज सिख समाज को एक हथियार की पात्रता है। हमारे क्षत्रिय समाज को एक भी शस्त्र रखने की पात्रता नहीं है। आदरणीय मंत्री महोदय, आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि बंदूक न सही, कम से कम हमें एक तलवार घर में रखने की तो पात्रता दे दें। हम आपके आभारी रहेंगे, सरकार के आभारी रहेंगे। चाहते हैं कि हम आगे भी ऐसे ही सिर्फ अपनी कौम के लिए आवाज उठाते रहें, जो कि मेरे लिए सबसे पहले अपनी कौम है। तो आप हमें नीचे दिए हुए जो QR कोड है, आप सभी स्कैन करके आप सभी इसको हमें जितनी सपोर्ट कर सकते हैं, किसी से 20, 50, 100, 500 जितना भी आपसे होता है, और हम ऐसे ही क्षत्रिय इतिहास पर वीडियो बनाते रहें। आप इस QR कोड के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सभी भाइयों को जय देव, जय मां भवानी।